देश में निजीकरण पर तेजी से काम हो रहा है। बैंक, रेलवे, एयरपोर्ट समेत कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। हालांकि देश भर निजीकरण का जमकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कई कंपनियों के लिए बोलियां लगानी भी शुरू कर दी है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि भारत सरकार कई सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में देने जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी साल सितंबर तक प्राइवेटाइजेशन शुरू हो सकता है। हालांकि सरकार के इस फैसले के विरोध में हड़ताल भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अपने फैसले पर अड़िग है, यहाँ तक कि आगे का काम करना भी शुरू कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करके पीएसयू बैंकों में विदेशी स्वामित्व पर 20% की सीमा को हटाने की तैयारी में है। यहाँ तक कि इनमें 2 सरकारी बैंक शॉर्ट लिस्टेड भी हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो इस बड़े बदलावों के लिए कैबिनेट की मंजूरी में कुछ समय लग सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि मानसून सत्र तक संभावना है कि संशोधन हो जाए। सूत्रों की माने तो सरकार का लक्ष्य सितंबर तक कम से कम एक बैंक का प्राइवेटाइजेशन सुनिश्चित करना है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन 2 बैंक है जिसे प्राइवेट किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर तेजी से काम कर रही है। सरकार की तरफ से इंटर मिनिस्ट्री परामर्श अपने अंतिम चरण पे है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी ही यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विनिवेश पर मंत्रियों का समूह निजीकरण के लिए बैंकों के नामों का फाइनल करेगा। इस वित्त वर्ष की शुरुआत में कम से कम एक बैंक का निजीकरण की कोशिश की जा रही है। चलिए आपको सरकार की योजना के बारे में बता देते हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में आईडीबीआई बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण की घोषणा की थी। इसके अलावा नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 पीएसयू बैंक को शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी को बेचा जाएगा। बैंक से जुड़ी जानकारी रखने वाले अधिकारियों का मानना है कि निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2 उम्मीदवार हैं जिनका निजीकरण हो सकता है। हालांकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी इस लिस्ट में शामिल है। तो अगर आपका भी बैंक अकाउंट इन बैंकों में है तो आप सावधान हो जाइए। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट।